हमने क्या पढ़ा कि जब हम लोग S2 को कंटिन्यूअसली ऑन रखते हैं और S3 को कंटिन्यूअसली ऑफ रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंप्लीमेंट्री स्विच है, ठीक है। और S1 और S2 को ऑपरेट करेंगे तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे हमारा जो वोल्टेज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हमने देखा था करंट क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड मोटरिंग, ठीक है, फॉरवर्ड मोटरिंग एंड फॉरवर्ड ब्रेकिंग ऑपरेशन इसमें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं विथ दिस स्विचिंग अरेंजमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमें रिवर्स मोटरिंग करना होगा उस टाइम पे क्या करेंगे, हम लोग S2 को ऑफ कर देंगे, ठीक है, और S3 को कंटिन्यूअसली ऑन कर देंगे, ठीक है। और अगेन हम लोग S1 और S2 को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग S1 S2 को ऑपरेट करेंगे, लेट्स टेक दिस एज प्लस V एंड दिस एज पॉजिटिव करेंगे। ना एक सिनेरियो में बस डिस्कस कर देता हूँ। सपोज S4 इज ऑन, तो उस टाइम पे क्या होगा, S3 इज ऑन, S2 इज कंटिन्यूअसली ऑफ। उस टाइम पे क्या हो गया, मशीन के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, -Vs एंड करंट इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, रिवर्स मोटरिंग, अगेन ऑपरेशन सेम है जैसे फॉरवर्ड मोटरिंग फॉरवर्ड ब्रेकिंग में हुआ था, उसी तरीके से जब हम S3 को ऑन कर देंगे तो सिंपल सा है कि ये जो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा वो निगेटिव हो गया, ठीक है, करंट भी निगेटिव हो गया, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर, रिवर्स मोटरिंग एंड रिवर्स ब्रेकिंग ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज आवर मेथड 1। नाउ इसको समझने में कोई डाउट है तो बताओ। ये वाला मैंने बताया था, ये वाला मैं नहीं बताया क्योंकि ये एग्जैक्टली सिमिलर है। अभी क्या है कि हम लोग फॉरवर्ड ब्रेकिंग से रिवर्स मोटरिंग में जब हम लोग चेंज ओवर करेंगे तो उसके लिए जब हम लोग स्विच S2 को ऑफ करेंगे, ठीक है, और S3 को ऑन करेंगे तो उस टाइम पे क्या है कि हमें अचानक से नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। तो देखेंगे कि कैसे हम लोग चेंज ओवर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो फॉर चेंज ओवर, ठीक है, बेसिकली क्या है, इनिशियली हमारा मोटर जो है, ठीक है, इनिशियली हमारा मशीन मोटरिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, मोटरिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, VA इज पॉजिटिव एंड IA इज पॉजिटिव। अभी हमें कहाँ जाना है, रिवर्स मोटरिंग मोड में। तो इसके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को पता है, वी हैव ऑलरेडी डन द एनालिसिस, VA इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V एंड IA इक्वल टू होता है हमारा डेल्टा V माइनस E/R। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ना डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो रहा है इस चीज, सर हाँ सर वहाँ पे S1 S2 ऑपरेट लिखे, वहाँ पे S1 S4 होगा ना सॉरी सर, S2 ऑन S3 ऑफ जो लिखे। हाँ हाँ मैं देख सॉरी, हाँ। तो चेंज ओवर ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, पहले मशीन हमारा मोटरिंग मोड में वर्क कर रहा है, अभी हमें फॉरवर्ड मोटरिंग से रिवर्स मोटरिंग में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस करने से क्या हो रहा है,
डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस करने से ये क्या होगा, करंट है हमारा डेल्टा वी माइनस ई बाय आर। तो सपोज फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल टू सपोज 0.5, करंट है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। जैसे जैसे डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब करंट हो जाएगा हमारा जीरो। इस मोमेंट के बाद यदि हम डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो करंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। ये चीज ये चीज विजुलाइज हो रहा है कि सपोज हमारा इनिशियली जब हमारा मशीन मोटरिंग मोड में वर्क कर रहा है, उस समय लेट्स टेक कि डेल्टा का वैल्यू 0.5 है, ठीक है, 0.5 है। तो करंट हमारा क्या है, इस वैल्यू के लिए करंट पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे जैसे हम डेल्टा का वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, लेट्स टेक दैट डेल्टा का वैल्यू जब 0.3 हुआ, उस समय करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब इस 0.3 वैल्यू से और डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। डेल्टा के वैल्यू को कर दिए हमने, सपोज मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0.1, यहां तक हम लोग कर सकते हैं। तो इस डेल्टा के वैल्यू के लिए क्या हो गया, करंट इज निगेटिव। ना, करंट जब निगेटिव होगा तो क्या होगा, टॉर्क विल बी टॉर्क विल बी निगेटिव। ना, टॉर्क निगेटिव क्या होगा, तो उसके कारण क्या होगा, ये वाला जो टॉर्क है वो मशीन के मोशन को अपोज करेगा। अपोज करने के कारण क्या होगा, स्पीड विल रिड्यूस, ठीक है, मोटर स्पीड विल रिड्यूस। ये वाले चीज को हम लोगों ने क्लास के जस्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि फॉरवर्ड ब्रेकिंग में क्या होता है, करंट पहले पॉजिटिव रहेगा, वो जीरो होगा, जीरो से निगेटिव होगा, करंट निगेटिव होने के बाद क्या होगा, टॉर्क निगेटिव होगा और इसके कारण स्पीड रिड्यूस होगा। और स्पीड रिड्यूस होके जब ये हमारा स्पीड जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब ये हमारा स्पीड जीरो हो जाएगा, इस मोमेंट पे क्या करेंगे, इस मोमेंट पे हम लोग क्या करेंगे कि S2 को ऑन कर, सॉरी, S2 पहले ऑन था, अभी इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, और S3 को क्लोज कर देंगे, ठीक है, S3 को क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा, ये मशीन हमारा पहले फॉरवर्ड मोटरिंग में था, अभी क्या हो गया, S3 को जब क्लोज करेंगे तो ये रिवर्स मोटरिंग मोटरिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है, रिवर्स मोटरिंग मोड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेंज ओवर ऑपरेशन करते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग से रिवर्स मोटरिंग में। ना, इस जो हमारा ये जो हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म है फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए, इसमें एक डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है कि इस कंट्रोल एल्गोरिथम में S1 और S4 को तो हम बहुत चला रहे हैं, S3 और S4 को ज्यादा नहीं चला रहे हैं, ठीक है। देखो, एक बार हमने मोटरिंग में क्या किया, जब तक हम लोग मोटरिंग मोड में रहेंगे S2 हमारा ऑन रहेगा, S3 ऑफ रहेगा, मगर S1 S4 हमारा ऑपरेट होते रहेगा, ठीक है। और फिर एक बार हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में चले जाएंगे तो क्या होगा, S2 हमारा कंटिन्यूअसली ऑफ रहेगा और S3 हमारा कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा, ठीक है। इस केस में भी S1 S4 ऑपरेट करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि S1 S4 को तो हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं और S2 और S3 को हम लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एसिमेट्रिकल यूटिलाइजेशन हो गया चारों स्विच का, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, उसको हम लोग कर लो, ठीक है। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकेंड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड यूज करेंगे कंट्रोल का, तो वी विल यू गो फॉर सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो सेकेंड मेथड में हम लोग क्या यूज करेंगे,
मेथड टू में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो हमारा S1 S1 D2, ठीक है, S2 S2 D1, ठीक है ना। तो S1 D2 S2 D1 ये चारों स्विच मिलके क्या कर रहा है, एक टाइप डी चॉपर बना रहा है, ठीक है। टाइप डी चॉपर में क्या होता है, ऐसा ही हमने टाइप डी चॉपर लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये होता है हमारा टाइप डी चॉपर। तो यहाँ पे देखो S1 D2 D1 और S2 ये चारों मिलके एक टाइप डी चॉपर बना रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि S1 S2 D1 और D2 क्या बना रहा है, एक टाइप डी चॉपर बना रहा है, ठीक है ना। और इस एक टाइप डी चॉपर से क्या 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 हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फॉरवर्ड मोटरिंग प्लस रिवर्स रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस S1 S2 D1 D2 हम लोग फॉरवर्ड मोटरिंग और रिवर्स रीजेनरेटिव ब्रेकिंग परफॉर्म कर पाएंगे। उसी तरीके से देखो जो हमारा स्विच S3 है, ठीक है, S3 है, S4 है, D4 है और D3 है, ये भी एक टाइप डी चॉपर बना रहा है, ठीक है ना। ये भी एक टाइप डी चॉपर बना रहा है। राइट S3 S4 D3 D4 ये भी क्या बना रहा है, एक टाइप डी चॉपर, ठीक है। इस टाइप डी चॉपर के ऑपरेशन को थोड़ा देख लेते हैं। अगेन जस्ट हम लोग को सिर्फ वोल्टेज और करंट के बारे में जानना है। ठीक है, तो टाइप डी चॉपर में हम लोगों ने देखा था ऑपरेशन जब हमारा S3 और S4 ऑन रहेगा, ठीक है। S3 और S4 ऑन रहेगा तो करंट क्या करेगा, ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए थे टाइप डी चॉपर में, एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब S3 तो ऑन रहेगा S4 ऑफ रहेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, करंट विल फ्लो इन थ्रू S3 मोटर एंड D3, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्टेंट कब आएगा, फिर से S3 और S4 ऑन हो जाएगा, अगेन करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट क्या आएगा कि S3 ऑफ रहेगा S4 ऑन रहेगा, देन करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन थ्रू दिस D4 डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि करंट जो है हमेशा निगेटिव है इसके, और वोल्टेज भी निगेटिव है, ठीक है, मोटरिंग मोड में। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग का रिवर्स मोटरिंग प्लस फॉरवर्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
इस ये सर्किट को ठीक से समझने के लिए लास्ट क्लास में मैंने टाइप डी चॉपर को अच्छे से डिस्कस किया है डिटेल में, तो उसको एक बार जाके उसको देखो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑपरेशन ऑफ दिस चॉपर। ठीक है, नाउ इस केस में भी हम लोग देखेंगे कि सपोज हमारा मशीन फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में वर्क कर रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में वर्क कर रहा है, यहां से हमें जाना है रिवर्स मोटरिंग में। यहां से हमें जाना है रिवर्स मोटरिंग में, तो हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेंगे बताओ कोई। सर्किट ना, इस केस में भी क्या है, हमें फॉरवर्ड मोटरिंग से फॉरवर्ड सॉरी रिवर्स मोटरिंग में जाना है, तो उसके लिए हमें स्विच का ऑपरेशन करना है। किस हिसाब से करेंगे? ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि मोटर हमारा फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में वर्क कर रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में हमारा मशीन वर्क कर रहा है। फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में क्या होता है, ये विल बी पॉजिटिव एंड IA विल बी पॉजिटिव। ठीक है, एक टाइप डी चॉपर फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में कब ऑपरेट करेगा, व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 1। इस केस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था VA की एवरेज वैल्यू होती है V इंटू 2 डेल्टा माइनस 1। so from here when delta is greater than 0.5 then only जो है एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए इस केस में हमारा ड्यूटी रेशियो होगा हमेशा से 0.5 से ज्यादा और मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो 1 से कम। ठीक है, और इस केस में क्या करेंगे, S1 एंड S2 स्विच को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड मोटरिंग में देखो, फॉरवर्ड मोटरिंग में हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा स्विच को यूज करना है, S1 S2 D1 और D2। ठीक है, तो यहाँ पे S1 और S2 स्विच को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, when S1 and S2 are on, S1 and S2 are on, current will flow in this direction। और जब S1 and S2 will be off, ठीक है, S1 and S2 जब हमारा ऑफ होगा, जब हमारा S1 और S2 ऑफ होगा तो उस टाइम पे करंट क्या होगा, थ्रू दिस D1 एंड D2 फ्लो करेगा। ठीक है, D1 एंड D2 फ्लो करेगा। जब हमारा कोई एक स्विच ऑफ रहेगा और एक स्विच ऑन रहेगा, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि सपोज S2 इज ऑफ एंड S1 इज ऑन, देन S1 मशीन और D1 ये करंट इसके थ्रू फ्लो होगा,
उसी तरीके से S1 ऑफ रहेगा, उस टाइम पे S2 मशीन और मशीन S2 और D2 के थ्रू करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जब दोनों ऑफ रहेगा उस टाइम पे D1 सोर्स, D2 और मशीन के थ्रू करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जब मशीन हमारा जब S1 S2 ऑफ रहेगा तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, मशीन अपना एनर्जी सोर्स को फीडबैक कर रहा है, और जब ये सोर्स को फीडबैक करेगा तो क्या होगा, IA की वैल्यू रिड्यूस होगी एंड एट सम पॉइंट IA विल फॉल टू 0। क्या हो रहा है, जब S1 और S2 ऑफ है तो मशीन अपना एनर्जी सोर्स को फीडबैक कर रहा है। इस टाइम पे क्या होगा, IA की वैल्यू डिक्रीज करेगी और एट सम पॉइंट इट विल फॉल टू 0। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उसके बाद then we will operate S3 and S4 with delta less than 0.5. ठीक है, then what we'll do is we will operate S3 and S4 with delta less than 5. Now डेल्टा की वैल्यू लेस देन 5 क्यों लेते हैं, सॉरी लेस देन 5 नहीं, लेस देन 0.5 क्यों लेते, देखो जब हमारा S3 और S4 ऑपरेट करेगा, ठीक है, जब ये दोनों ऑन रहेगा तो इस केस में एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगी -V इंटू 2 डेल्टा -1। ठीक है, तो यहाँ पे जब डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0.5 होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, वोल्टेज विल कम एट सम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, voltage will come some positive value and the machine will operate in this region, forward regenerative braking। ठीक है, करंट की वैल्यू 0 हो गई, उस टाइम पे हमने क्या किया, S3 एंड S4 को टर्न ऑन कर दिया विथ डेल्टा लेस देन 0.5। ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो होगा फॉरवर्ड ब्रेकिंग। ठीक है, फॉरवर्ड ब्रेकिंग ऑपरेशन हो रहा है। फॉरवर्ड ब्रेकिंग में क्या होगा, व्हेन करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, अगेन करंट क्या होगा, 0 होने के बाद फिर से निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, IA विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन निगेटिव डायरेक्शन। करंट जो है निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन देखो प्रोसेस सेम है, करंट पहले क्या हुआ, पॉजिटिव से 0 गया, 0 से क्या हुआ, निगेटिव गया। ठीक है, जब करंट निगेटिव जाएगा तो क्या करेंगे, टॉर्क जो होगा वो हमारा निगेटिव हो जाएगा और ये मोशन को अपोज करेगा, तो स्पीड क्या होगा, अब रिड्यूस होना शुरू हो गया, स्पीड रिड्यूस होना शुरू हुआ और एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन स्पीड विल बी 0। ठीक है, व्हेन स्पीड विल बी 0, जिस पॉइंट पे हमारा स्पीड 0 हो रहा है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा के वैल्यू को 0.5 से बढ़ा देंगे। ठीक है, डेल्टा के वैल्यू को क्या किए हम लोगों ने, 0.5 से बढ़ा दिया, दैट इज डेल्टा विल ऑपरेट इन 0.5 टू 1 रीजन। ठीक है, डेल्टा के वैल्यू को जब हम लोग 0.5 से बढ़ा देंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, VA विल बी निगेटिव, VA निगेटिव आ गया एंड करंट हमारा यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था, करंट इज निगेटिव। अगेन हमने रिवर्स मोटरिंग मोड में पहुंच गए। हम लोग क्या हुआ था, फॉरवर्ड मोटरिंग से चले थे, रिवर्स मोटरिंग में पहुंच गए। ठीक है, तो बेसिकली हमें रिवर्स मोटरिंग में जाने के लिए क्या क्या स्टेप करना पड़ा, S1 और S2 को पहले स्विच ऑफ किए। ठीक है, S1 और S2 को स्विच ऑफ करने से क्या हुआ, हमारा करंट 0 हुआ। जिस मोमेंट पे हमारा करंट 0 हुआ हमने क्या किया
कि डेल्टा के वैल्यू को घटा दिया, 0.5 से कम कर दिया, ठीक है। डेल्टा के वैल्यू को 0.5 से कम करेंगे तो क्या हो गया, हमारा IA जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और S3 और S4 स्विच को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। करंट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में गया। जैसे ही हमारा करंट नेगेटिव डायरेक्शन में गया, क्या होगा, इस करंट के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, ये टॉर्क जो है वो स्पीड को अपोज करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मशीन का स्पीड घटना शुरू होगा, और एक ऐसा मोमेंट आएगा व्हेन मशीन का स्पीड हो जाएगा हमारा जीरो, ठीक है। जिस मोमेंट पे हमारा मशीन का स्पीड जीरो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा के वैल्यू को बढ़ा देंगे। डेल्टा के वैल्यू को बढ़ा दिए तो क्या हो गया, डेल्टा का वैल्यू जैसे ही 0.5 से ऊपर होगा, मशीन हमारा फिर से रिवर्स मोटरिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अनदर कंट्रोल स्कीम, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग स्विचिंग सिग्नल जिस तरीके से जनरेट करेंगे, सेम है जो कि हमने लास्ट क्लास में टाइप डी चॉपर के लिए पढ़ा था, उसी टाइप से हम यहाँ पे भी स्विचिंग सिग्नल को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, S1 S2 D1 D2 एक डी चॉपर के टाइप डी चॉपर के रूप में बिहेव कर रहा है, तो इसको एक बार कंट्रोल करेंगे, और S3 S4 D3 D4 अनदर टाइप डी चॉपर के जैसा यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, देखो कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्विच हुआ, ठीक है। पहले वाले में क्या होता था कि S1 S4 को ज्यादा यूज करते थे, S2 S3 को कम यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम देखें तो यहाँ पे चारों स्विच को हम लोग पहले से तो ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। सपोज इस डायरेक्शन में हम लोगों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज सेम एज इन अपोजिट डायरेक्शन, उस केस में क्या होगा, सारे स्विच को हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ S1 S2 S3 S4 को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा स्विचेस का बेटर यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है, ये एडवांटेज है। मगर यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग S1 S2 S3 S4 को इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब क्या है कि एक बार हम लोग सिग्नल दे रहे हैं S1 और S2 को, ठीक है। एक साइकिल में जब हम लोग फॉरवर्ड मोटरिंग में जा रहे हैं, उस समय पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग S1 और S2 को सिग्नल दे रहे हैं, और जब हम लोग रिवर्स मोटरिंग में जाएंगे तो उस टाइम पे हम लोग S3 और S4 को यूज करेंगे। तो क्या हो रहा है कि जो है हम लोग स्विचेस को इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी एनोमली को, मतलब ये जो स्विचेस को इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहे थे, इसी चीज को हटाने के लिए हम लोगों ने इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो उसको मेथड 3 में पढ़ेंगे। मेथड 3 में क्या होगा कि हम लोग S1 S2 S3 S4 सारे स्विचेस को एक ही साथ हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर मेथड 3। मेथड 3 में क्या है कि हम लोग स्विचेस को साइमल्टेनियसली कंट्रोल करेंगे, switches will be controlled इस केस में स्विचेस को साइमल्टेनियसली कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सेशन को अभी मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होगा, उससे क्या होगा कि हम लोग मेथड 3 एक ही 40 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसके बाद जब हम लोग सेशन को मैं जब एंड करूंगा उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेना।